हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं सीजीएल 2019 टीयर 1 का पेपर, जिसमें हम रीजनिंग का पोर्शन करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएं। और आप यदि CHSL या CPO या रेलवे के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, दोनों के एग्ज़ाम TCS ही कराती है, तो जाहिर सी बात है कि जो क्वेश्चनों का स्वरूप होगा वो एक ही होगा। तो ये आपके CHSL, CPO और रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम अगर अब होने वाला है, लगभग नवंबर के करीब हो जाएगा, तो उसमें आपके काम आएगा। तो आज का जो पेपर लिया है हमने 5 मार्च 2020 का पहली शिफ्ट का पेपर लिया है। तो जल्दी से शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहले क्वेश्चन में मुझे बताना है कि ये जो आकृति है ये कौन से ऑप्शन में मेरी बन रही है, ये आकृति। तो पहले ऑप्शन में मैं अगर लूँ तो ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, पर ये तिरछे वाला नहीं बन रहा है, तो पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरे की बात करें तो दूसरे में यहाँ से ये बन रहा है, परंतु ये नीचे नहीं आ रहा है, तो दूसरा भी क्या हुआ मेरा, रॉन्ग हुआ। अब तीसरे में देख लेते हैं। तो तीसरे में आप लोग देखेंगे कि ये बन रहा है यहाँ पर, क्लियर है। तो थर्ड ऑप्शन मेरा सही आंसर हो जाता है, थर्ड ऑप्शन मेरा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे बताना है कि अगर मैं ABC के जो अक्षर है उन्हें केवल 1, 3, 5 यानी विषम संख्याओं में लूँ, तो कौन सा अक्षर जो है वो हनी के जो कोड है उसके रूप को प्रदर्शित करेगा। तो अब देखिए, इसका समझने का सबसे आसान तरीका है कि अगर जैसे 50 संख्याएं हैं तो 50 संख्याओं में 25 विषम संख्या होंगी यानी ऑड नंबर होंगे, और 25 ही क्या होंगे, इवन नंबर होंगे, यानी हिंदी में बात करें तो सम संख्या होगी। क्लियर है। यानी अगर किसी का नंबर जो है 25 है, किसी का नंबर 25 है, जैसे y का नंबर कितना है, 25 है, तो ये 25वीं संख्या कौन सी होगी। आप लोग जानते होंगे कि 25वीं विषम संख्या कितनी होती है, 49 होती है। अगर 50वीं विषम संख्या की बात करूं तो ये कितनी होगी, 99 होगी, क्योंकि 50वीं विषम संख्या का मतलब है कि जो 100 संख्या है, 100 संख्या में से 50 तो हो गई सम, 50 हुई विषम, तो उसके आधार पर ही बढ़ेंगे हम। अब देखिए, जैसे हनी है, HONEY, हनी का 8 होता है, तो 8 में मुझे 16 में जाना पड़ेगा, तो 16 में से जो पहली 8 होंगी वो तो होंगी विषम संख्या, 16 में से 8 तो होंगी विषम संख्या और 8 होंगी सम संख्या। अब देखिए, पहले क्या आती है, विषम संख्या, इसका मतलब है कि 15वां नंबर तो होगा विषम का और 16वां क्या होगा, सम संख्या का। इसका मतलब है H का कितना हो जाता है, H का हो जाता है 15, O का 15 होता है, तो 15 का दुगना करो 30, 30 में से 1 घटाओ तो कितना हो गया, 29। N का कितना होता है, 14, 14 का दुगना करो 1 कम करो तो कितना हुआ, 27। E का कितना हुआ, E का हुआ 5, 5 का दुगना करो 1 कम कर दो तो 5 का दुगना 10, 10 में से 1 गया 9, तो यहीं से मेरा आंसर आ जाएगा। या लास्ट वाला भी निकाल सकते हैं, Y कितने पर होता है, 25 पर होता है, और 25 का दुगना करा 50 में से 1 कम करा कितना, 49। तो मेरा ऑप्शन आ जाएगा 1, 5, 2, 9, 2, 7, 9, 4, 9। तो A ऑप्शन मेरा सही आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो जो भी अक्षर का आपको निकालना है उसका दुगना करके 1 कम कर दो। क्लियर है। तो जैसे हनी का 8 है तो 8 का दुगना 16, 16 में से 1 कम करा 15, 15 दूनी 30, 29, 14 दूनी 28, 27, 5 दूनी 10, 9, 25 दूनी 50, 50 में से 1 कम 49। तो ए आंसर मेरा सही आंसर आ जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन मैंने दिए हुए हैं इसमें से अलग कौन सा है। तो नंबरिंग इनकी आप करेंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा। इसकी नंबरिंग करूं तो मैं 6, 8, 10,
इसकी करूं तो 12, 14 और 16, इसकी करूं तो 4, 6 और 8। तो अब आपको आंसर पता लग गया होगा। 6 और 2 8 और 2 10, 12 और 2 14 और 2 16, 4 2 6 और 2 8, यानी इन तीन में कितने का अंतर है? 2 2 का अंतर है। जबकि यहाँ पर कितने का अंतर है? यहाँ 2 का अंतर है। और यहाँ कितने का अंतर है? 1 का। तो ऑप्शन ए मेरा सबसे अलग हो जाता है, टी वी डब्ल्यू मेरा अलग ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बताना है कि जो प्रश्न चिन्ह है उसके स्थान पर कौन सी चीज़ आएगी। यहाँ पर मुझे बताना है कि कौन सी चीज़ आएगी। सबसे पहले तो यहाँ 2 हैं, यहाँ 3 हैं, यहाँ 4 हैं, यहाँ 5 हैं। तो इसका मतलब है कि जो ऑप्शन है, ऑप्शन में कितनी चीज़ें आएंगी? ऑप्शन में 6 चीज़ें आएंगी। क्लियर है? अब इसकी अगर मैं बात करूँ यहाँ, तो यहाँ वाली चीज़ें कहाँ ऊपर की तरफ खिसकती चली जा रही हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि ये जो स्टार बनेगा, ये स्टार कहाँ पर बनेगा? ऊपर की तरफ बनेगा, यहाँ। अब बात करूँ मैं प्लस की, तो प्लस कहाँ पर बनेगा? प्लस जो है यहाँ से 1 और 2 स्थान खिसक जाएगा, प्लस बनेगा यहाँ पर। बात करूँ मैं हैश की, तो हैश जो है हर बार कितना खिसक रहा है? 1 ही खिसक रहा है, 1 ही खिसक रहा है। तो इसका मतलब कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पर पहुँच जाएगा। क्लियर है? अब बात करूँ मैं @ की, या उससे पहले मैं बात करूं इसकी, तो आप लोग देखिए, पहले तो यहाँ 2 खिसका, यहाँ 1 खिसका, अब यहाँ पर फिर 2 खिसकेगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ, यानी ये गोला यहाँ पर आ जाएगा। @ की बात करूँ तो @ जो है यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो चतुर्भुज है ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये मेरा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं देख लूँगा कि मेरा आंसर सही कौन सा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैंने देखा तो मेरा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? मेरा आंसर 4th सही हो जाएगा, यानी चौथा मेरा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे बताना है कि जैसे भारी भूल और गलती में क्या है? समानता है। ऐसी निम्न में से कौन सी समानता है? भारी भूल एक क्या हुई? बड़ी गलती हुई, और ये क्या हुआ? गलती हुई। यानी इसका मतलब है कि ये ज़्यादा मात्रा में है और ये कम मात्रा में है। बोलना सुनना एक दूसरे के क्या हो गए? विपरीत। युद्ध शांति भी एक दूसरे के क्या हुई? विपरीत। क्रोध और आग बबूलापन ये हो सकता है, परंतु जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो है जो भारी चीज़ है वो, यानी ज़्यादा मात्रा वाली चीज़ है वो पहले दी हुई है। तो आग बबूलापन जो है ज़्यादा मात्रा वाली चीज़ है, तो इसका मतलब है कि ये भी गलत हुआ। इसका ये है उल्लासों उन्माद, यानी इसका मतलब है कि उल्लास में होकर उन्माद करना, और आनंद का मतलब है कि वो कम मात्रा में हुआ। तो इसका मतलब 3rd इसका सही आंसर हो जाता है। 3rd इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बताना है कि इनको तार्किक रूप में छोटे से बड़े क्रम में, यानी पहले सबसे छोटा और फिर उससे बड़ा। तो जाहिर सी बात है कि घरेलू मक्खी सबसे छोटी हुई, फिर उससे बड़ी क्या हुई? छपकली हुई, छपकली से बड़ा बंदर, और बंदर से बड़ा मगरमच्छ, मगरमच्छ जो है 1 पर, और उसके बाद में व्हेल मछली कितने पर आ जाती है? 3 पर आ जाती है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा मेरा 4, 2, 5, 1 और 3। तो फर्स्ट मेरा सही आंसर बन जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे बताना है कि ये मुझे एक समीकरण दी हुई है, मैं इनमें से किस अंक को बदलूं कि मेरा सही आंसर आ जाए। तो इसमें आपको अलग अलग बदल कर देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बदलता हूँ 4 7 को, 4 7 को जब मैंने बदला तो ये हो जाएगा 3 + 5 × 7 - 27 भाग 3। तो इसका 9 आया, इसका कितना आया? 35 आया, और इसका कितना आया? 3 आया। तो यानी यहाँ पर कितना हुआ? 35 और 3 38, 38 में से 9 गए कितने? 29। इधर वाला मेरा आंसर आ जाता है। दूसरे साइड वाला मैं देख लूँगा तो दूसरे साइड वाला मेरा 28
-3 + 12। 28 में से 3 गए कितने हुए 12। 28 में से 3 गए 25, 25 और 12 कितने 37। और जाहिर सी बात है उधर 29 आ रहा था, इधर 37 आ रहा था, ये बराबर नहीं हुए। दूसरा रखता हूँ मैं, तो दूसरे में से 3 + 5 × 20 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर रखूँगा तो मैं 4 × 12 हो जाएगा। इधर रखा तो 28 - 3 + 4 हो जाएगा। क्लियर है? मैंने 24 और 36 क्या कर दिए, चेंज कर दिए। तो यहाँ पर कितना बना, 12 गए 20 में से, तो कितना बना 8, 8 और 3 इधर 11 आया, और इधर कितना आया, इधर आ जाएगा 29 मेरा। तो जाहिर सी बात है कि 29 11 के बराबर नहीं होता। नेक्स्ट ऑप्शन रख के देख लेते हैं। तो यहाँ 3 + 7 × 4 - 8। जब मैं 5 और 7 को चेंज करूँगा तो यहाँ पर 20 - 3 + 6 हो जाएगा। यहाँ 3 + 7 = 28 -8, और यहाँ पर 23 आंसर आ जाएगा। तो 20 में से 28 में से 8 गए 20 और 3 23, इधर भी 23 आया और इधर भी 23 आया। इसका मतलब क्या है कि थर्ड ऑप्शन मेरा सही आंसर हो जाता है। तो सी ऑप्शन मेरा सही आंसर आ जाता है, यानी थर्ड मेरा सही आंसर आ जाएगा। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बताना है कि 5 सदस्य हैं किसी भी परिवार में जो K, L, M, N, O तक हैं, और जो शादीशुदा जोड़ा है वो केवल एक है, और O जो है अविवाहित है, और K का भाई है। तो O जो है K का भाई है, O K का भाई है। भाई है तो प्लस होगा, K प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अब मुझे बताना, नेक्स्ट दे रखा है कि N जो है वो O की क्या है, बहन है। इसका मतलब क्या है कि ये भी एक जनरेशन में आएंगे। N क्या हुई, एक लेडीज हुई। M एकमात्र विवाहित महिला है और N की माँ है, तो N की माँ जो है क्या है, M है, और ये एकमात्र विवाहित है, एकमात्र विवाहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है कि L जो है, L और O समूह का एकमात्र, समूह के जो मात्र 2 पुरुष हैं वो हैं। तो एक पुरुष तो ये हुआ, एक पुरुष की जगह यहाँ बची हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि M और L जो हुए पति पत्नी हो गए। अब मुझे बताना है कि K का पिता कौन है। तो K का पिता कैसे निकालेंगे, K से ऊपर एक जनरेशन में जाएंगे। K का पिता कौन हुआ, L हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका सेकंड आंसर मेरा सही आंसर हो जाता है। एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बताना है कि अगर मैं दर्पण इधर रख दूं तो इसमें से कौन सी जो आकृति है वो बनेगी। तो आकृति M की ऐसे बनेगी, और अगर मैं बात करूं L की तो L की ऐसे ही बन जाएगी। 9 की अगर मैं बात करूं तो 9 की ऐसे बनेगी। 8 की मैं बात करूं तो 8 की बिल्कुल सेम बनेगी। K की बात करूं तो K की ऐसे बनेगी, और J की बात करूं तो J की ऐसे बनेगी। अब यहीं से मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा। यहाँ पर 9 वाली गलत हुई, यहाँ पर 9 वाली गलत हुई, सॉरी K वाली गलत हुई। सेकंड ऑप्शन में जो है सारी सही बन रही है। आप लोग एक बार देख लेंगे। M की आकृति ऐसी बनेगी, L की ऐसी बनेगी, 9 की ऐसी बनेगी, 8 की ऐसी बनेगी, K की ऐसी बनेगी। देखिए दर्पण का जो रूल होता है, दर्पण का ये रूल होता है कि जो दर्पण के पास वाली चीज़ें होती हैं, यानी ये अगर मैं आपको A की B की आकृति बनाकर दिखाऊं ऐसे, तो दर्पण में ये जब दर्पण से दूर है तो इधर भी दर्पण से ये दूर रहेगा, ये ऐसे बनेगी। यानी दर्पण का ये रूल है कि पास वाली चीज़ पास बनती है और दूर वाली चीज़ दूर बनती है। तो इससे एक बार आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में मुझे बताना है कि इस श्रृंखला में जो प्रश्न चिन्ह है उसके स्थान पर कौन सा आएगा। तो जाहिर सी बात है कि जब आप नंबरिंग इसकी डालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। A 1 पर होता है, ये 6 पर होता है। 1 का 6 हो रहा है, 6 का 11 हो रहा है, 11 का क्या हो रहा है, 16 हो रहा है।
तो 5 5 का अंतर आ रहा है, तो 16 और 5 21, 21 पर u आ जाएगा। बात करें y की, 25 25 का 20 हो रहा है, 20 का 15 हो रहा है, 15 का 10 हो रहा है, 10 का 5 हो जाएगा, 5 पर e हमारा होता है। नेक्स्ट बात करें 4 और 4 और 5 9, 9 और 5 14, 14 और 5 19, 19 में 5 जोड़ेंगे तो 24 मेरा आंसर आ जाएगा। 24 जो है x होता है, यानी आंसर क्या हो गया मेरा u e x, मेरा डी आंसर सही हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। हमें ये बताना है कि इसमें से अलग कौन सा है। तो देखिए आप लोग ये जानते होंगे कि 169 169 भी, 225 भी, 121 भी, 289 289 भी स्क्वायर होते हैं। 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का। और 325 किसी का नहीं होता, लेकिन 324 होता है किसका? 18 का। यानी 18 का स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है। यहाँ पर क्या दे रखा है? ये 11 का स्क्वायर दे रखा है, और ये 144 प्लस 1 यानी 12 का स्क्वायर प्लस 1। इस ऑप्शन में मैं बात करूँ तो ये 13 का स्क्वायर होता है, और ये 14 के स्क्वायर में 1 ऐड हो रहा है। यानी संख्या संख्या के स्क्वायर संख्या और उससे अगले वाली संख्या के स्क्वायर में 1 ऐड कर रखा है। अब देखिए ये जो ऑप्शन गलत हुआ इसलिए हुआ क्योंकि 225 15 का स्क्वायर होता है, और 15 से आगे 16 का स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए। 16 का स्क्वायर 256 और 1 257 मेरा होना चाहिए, पर यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है 241। इसीलिए ऑप्शन थर्ड जो है इसका आंसर हो जाता है। सबसे अलग कौन सा है? थर्ड ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बताना है कि जो 3 वाला फलक है उसके विपरीत फलक क्या होगा। तो इसमें क्या करते हैं कि जो पहले वाला जो पासा है उसको के जो अंक हैं वो बिल्कुल सेम आप लिख लें, 2 3 4। अब देखिए विपरीत वाले या सेम वाले जो है मुझे लिखने हैं। अब इस पासे में और इस पासे में क्या क्या कॉमन है? 2 3 2 3 6। इसका मतलब क्या है कि 6 के विपरीत 4 हुआ, 6 के विपरीत 4 हुआ। नेक्स्ट इसमें मैं देख लेता हूँ। इसमें देखा, इसमें और इसमें, सेकंड और थर्ड में, इसमें और इसमें मैंने देखा तो 6 और 3 कॉमन है, तो 6 के नीचे 6 लिखा और 3 के नीचे 3 लिखा, और क्या बचा? 1। इसका मतलब क्या हुआ? 2 के विपरीत 1 हो गया, 4 के विपरीत 6 हुआ, बचे कौन? 3 और 5। इसका मतलब है कि 3 और 5 आपस में क्या हुए? विपरीत हुए। क्लियर है। तो ऑप्शन इसका सेकंड हो जाता है। 3 और 5 एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी 3 के विपरीत जो है कौन होगा? 5 होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बताना है कि किसी कूट भाषा में u को c लिख सकते हैं, k को h लिख सकते हैं, l को u, n को e, s को l और e को k और c को n लिखा जाता है। तो उसी भाषा में knu, ckl, es मुझे बताना है क्या लिखूंगा। तो सबसे पहले k है तो k का कोड h हुआ, फिर n है, n का कोड e हुआ, फिर इसका कोड c हुआ, और फिर इसका कोड n हुआ, और फिर c का जो c का कोड है, c का कोड हुआ हमारा h, और l का कोड क्या होगा? l का कोड u। तो इससे ही मैं ऑप्शन को चेक कर लूँगा, तो ऑप्शन जो है कौन सा बन जाएगा? मेरा थर्ड बन जाएगा। देखिए डायरेक्ट कोडिंग कहलाती है। डायरेक्ट कोडिंग का मतलब है कि कोड मुझे दिए हुए हैं, यानी u को मैं क्या लिखूंगा? c, k को क्या लिखूंगा? h, l को u लिखूंगा, और n को क्या लिखूंगा? e लिखूंगा, जबकि s को क्या लिखूंगा? l लिखूंगा, e को क्या लिखूंगा? k लिखूंगा, और c को क्या लिखूंगा? n लिखूंगा। अब मुझे इसको लिखना है तो k को डायरेक्ट में क्या लिखूंगा? h, n को मैं डायरेक्ट लिखूंगा e। क्लियर है। और u को मैं डायरेक्ट लिखूंगा c, फिर ऐसे ही लिखता चला जाऊंगा तो मेरा जो है थर्ड आंसर आ जाएगा। तो थर्ड मेरा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा एक एनालॉजी यानी सादृश्यता का जो है क्वेश्चन है।
तो जैसे मंत्री परिषद का भाग होता है, वैसे ही नाविक किसका भाग होता है? चालक दल यानी क्रू मेंबर होता है। तो इसका बी सही आंसर हो जाता है। जैसे मंत्री परिषद का सदस्य होता है, वैसे ही नाविक किसका सदस्य होता है? चालक दल का, या क्रू जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बताना है कि इन चार जो ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन में से अलग कौन सा है। तो देखिए, अभाव, दरिद्रता, कंगाली, ये सब कैसे हैं? ये एक नेगेटिव शब्द हैं, यानी नकारात्मक शब्द हैं। समृद्धि एक क्या है? एक पॉजिटिव शब्द है। तो ये इनसे सबसे क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। क्लियर है? वैसे भी अभाव और दरिद्रता और कंगाली ये कहीं ना कहीं गरीबी को प्रदर्शित करते हैं, जबकि समृद्धि जो है ये अमीरी को प्रदर्शित करती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाता है? इसका ऑप्शन हो जाता है सेकंड, इसका सही ऑप्शन हो जाता है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक हमारा मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। तो मिसिंग नंबर के क्वेश्चन में मुझे बताना है कि जो प्रश्न चिन्ह है उसके स्थान पर कौन सी चीज़ आएगी। मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ कि प्रश्न चिन्ह वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ये मिसिंग नंबर के क्वेश्चन में बड़ी संख्या को बिल्कुल अलग छोड़ दो। तो बिल्कुल अलग छोड़कर फिर जो है बाकी जो संख्याएं बची उनमें गुना भाग जो भी करके आ रहा हो, तो उससे आपका आंसर निकालें। अब देखिए, 10 से 4 से 10 को भाग दिया तो मैंने 2.5 आया मेरा, और 2.5 की 14 में मैं गुना करूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा? 35। 14 दूनी 28 और 7 35। 15 को 3 से भाग दिया तो कितना आया? 5, और 5 पंजे 25। 14 को 7 से भाग दिया तो कितना आया? 2, 2 छिक्का 12। इसका मतलब क्या है कि जो पहले वाली दो संख्या हैं, ये वाली और ये वाली, आपस में भाग दिया और जो आया उसकी गुना इसमें कर दी। क्लियर है? तो 8 में किसकी गुना करूं? 2 की, जब 16 आएगा। तो इसका मतलब है कि 18 को और संख्या को भाग करके 2 आ रहा है। तो 18 में क्या किससे भाग करें जो 2 आए? 9 से भाग करेंगे। 18 भाग 2, 9 बराबर 2। इसका मतलब है कि प्रश्न चिन्ह जो है उसके स्थान पर मेरा क्या आएगा? मेरा 9 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? जो पहले वाले दो ये स्तंभ हैं, इनको भाग करो और तीसरे स्तंभ में उसकी क्या कर दो? गुना कर दो, तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाता है? इसका आंसर थर्ड आंसर हो जाता है, यानी 9 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बताना है कि अगर त्रिभुज जो है टेबल टेनिस को, और आयत जो है बैडमिंटन खेलने वालों को, जबकि वृत्त महिलाओं को, और पंचभुज जो है वो फुटबॉल खेलने वालों को प्रदर्शित करता है, तो मुझे बताना है कि कितनी महिलाएं विद्यार्थी टेबल टेनिस और बैडमिंटन दोनों खेलती है। इसका मतलब है कि त्रिभुज में भी आना चाहिए, प्लस बैडमिंटन की बात है तो आयत में भी आना चाहिए, प्लस महिलाओं की बात है तो व्रत में भी आना चाहिए, परंतु पंचभुज में नहीं आना चाहिए। इन तीनों में तो हो कॉमन, लेकिन पंचभुज में ना हो। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, 7 ऐसी संख्या है जो इन 3 में आ रही है, पंचभुज में नहीं आ रही है। बाकी 3 ऐसी संख्या है, 3 सब में कॉमन है, परंतु पंचभुज में भी आ रही है, तो इसलिए 3 हम नहीं ले सकते। इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर मेरा 7 आंसर होने वाला है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बताना है 18 क्वेश्चन में कि इसमें त्रिभुज कितने हैं। तो त्रिभुज में ये जो आकृति दी हुई है, इस आकृति में आप गिन ले, पहले इसमें फर्स्ट वाले में, फिर सेकंड वाले में, और फिर थर्ड वाले में, और फिर जो है इन तीनों को मिलाकर हम क्या करेंगे? गिन लेंगे। अब चलिए ध्यान से देखते हैं, इसमें 1 2 3। इसका मतलब है कि जो ऊपर वाला जो बॉक्स है उसमें 3 त्रिभुज बन रहे हैं। दूसरे नंबर में बॉक्स में देखें तो 1 2 3 4, एक ये 5 6 और 7। दूसरे वाले बॉक्स में कितने बने? 7। तीसरे वाले बॉक्स में देख लेते हैं। तीसरे वाले बॉक्स में जो है 1 2 3, ये 4 5 6 7 बड़े वाला, 8 9 10 और ये 11। इसका मतलब है कि 3 बॉक्सों में कितने बने? 3 7 और 11।
तो 7 और 3 10 और 11, अभी तक 21 त्रिभुज हमने गिन लिए। अब इनको कंबाइंड कर कर मैं क्या कर लेता हूँ, गिन लेता हूँ। क्लियर है? 21, ये 22, ये वाला और ये वाला 23, कितने बने? 23 बने। अब जरा एक बार ऑप्शनों को चेक करो, तो अभी तक हम 23 गिन चुके हैं और ऑप्शन में अगर आप देखेंगे 23 से बड़ी कोई भी संख्या नहीं है, तो मुझे चेक करने की ज़रूरत और नहीं है। तो 23 इसका मेरा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एक बार फिर समझ लो, यहाँ इसमें 3 बने, इसमें 7 बने, इसमें 11 बने, तो टोटल कितने हुए? 21, और एक ये बड़े वाला बन रहा है और एक ये वाला बन रहा है, तो 21 और तो 23 तक मैंने गिन लिए। परंतु अब मुझे ऑप्शन देखने हैं, तो ऑप्शन में 23 से बड़ी कोई संख्या दी हुई नहीं है, तो इसका मतलब है कि 23 ही मेरा सही आंसर हो जाता है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बताना है कि 72 108 में जो संबंध है और 102 153 में जो संबंध है, मुझे ऐसे ही 84 में और जो प्रश्न चिन्ह वाली संख्या है उसके बीच में संबंध स्थापित करना है। तो 72 और 108, ये 12 छिक 72 हुआ और ये 12 निम्मा 108 हुआ। इसका मतलब 12 छिक 72 हुआ और 12 निम्मा हुआ। एक बार 6 से गुना कर रखी है, एक बार 9 से। लास्ट में भी चेक कर लेता हूँ, ये जो है कितना हुआ? 102 और 153। ऐसी इसमें मैं निकाल सकता हूँ कि 14 छिक 84, 14 छिक 84 और 14 निम्मा मैंने करा, तो 14 निम्मा 126। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाता है? इसका ऑप्शन मेरा फोर्थ आंसर सही हो जाता है। इसमें और इसमें पहले 2 से गुना कर रखी है और फिर किससे कर रखी है? फिर कर रखी है 9 से। सॉरी, एक बार गलती हुई है, यहाँ पर 12 छिक 6 से गुना कर रखी है, एक बार 9 से गुना कर रखी है। तो ऐसी 14 छिक कितना हुआ? 84 और 14 निम्मा 126 मेरा सही आंसर हो जाता है। तो 126 मेरा सही आंसर हो जाता है, यानी डी मेरा सही आंसर हो जाएगा। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में मुझे बताना है कि जो प्रश्न चिन्ह है उसके स्थान पर कौन सा आंसर आएगा। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो इसमें डबल सीरीज बन रही है। 40 में से 3 गया, 40 में 3 जुड़ा 43, 43 में 3 जुड़ा 46, 46 में 3 जुड़ा 49। ऐसी 37 में से 3 गया 34, 34 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 31 मेरा सही आंसर आ जाएगा। तो ये एक सीरीज का बहुत आसान क्वेश्चन था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाता है? इसका आंसर फर्स्ट यानी 31 इसका आंसर हो जाता है। डबल सीरीज का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बताना है कि जो कथन है उनके आधार पर निष्कर्ष के आंसर देने हैं। तो पहले में बोल रहा है कि सभी तोते कोयल हैं, तो ये तोते हुए, ये कोयल हुई। नेक्स्ट में दे रखा है कि सभी कोयल खरगोश हैं, तो ये कोयल हुई, ये खरगोश हुए। नेक्स्ट में मुझे बताना, नेक्स्ट में दे रखा है कि सभी खरगोश सांप हैं, तो सभी खरगोश क्या हुए? सांप हुए। अब इसके आधार पर मुझे क्या देना है? आंसर देना है। तो देखिए आंसर जो है, निष्कर्ष जो है, निष्कर्ष में सभी वाले दे रखे हैं। सो सभी वालों की पहचान ये है कि एक के अंदर दूसरा आना चाहिए। पहले में दे रखा है कि सभी तोते जो हैं सांप हैं, तो देखिए सांप के अंदर तोते आ रहे हैं, ये आ रहे, तो इसका मतलब पहला क्या हुआ? सही हुआ। दूसरा, सभी सांप कोयल हैं, तो सांप बाहर है, कोयल अंदर है, जबकि दे उल्टा रखा है, तो ये क्या हुआ? गलत हुआ। तीसरा, सभी खरगोश तोते हैं, तो खरगोश तोतों के अंदर आने चाहिए, जबकि खरगोश यहाँ है और तोते यहाँ हैं, तो ये भी क्या हुआ? गलत हुआ। नेक्स्ट, सभी कोयल सांप हैं, तो कोयल सांप के अंदर आनी चाहिए, सांप ये रहा, कोयल ये रहा, तो कोयल अंदर आई है सांप के, ये रहा, कोयल अंदर है और सांप बाहर है, तो इसका मतलब है कि फोर्थ क्या हो गया? सही हो गया। तो इसका मतलब फर्स्ट और फोर्थ जो है मेरा सही
निष्कर्ष है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, तो ऑप्शन जो है सेकंड मेरा सही हो जाता है, यानी निष्कर्ष 1 और 4 अनुसरण करता है। निष्कर्ष 1 और 4 अनुसरण करता है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बताना है कि शान के पास कुछ कुल 5500 रुपये थे, वह 5000 रुपये की एक राशि का एक उत्पाद खरीदता है जेड, और एक अन्य व्यक्ति को बेच देता है 15% लाभ पर। अब जो उस पर जितने भी पैसे बचे उनसे एक और आइटम खरीद रहा है एक्स नाम का, और उसे 25% के लाभ पर बेच देता है। तो शान के पास अब बताने हैं कि प्रेजेंट में कितने रुपए हैं। तो 5000 रुपये की कोई चीज़ खरीदी उसने, इसका 15% कितना हुआ। देखिए अगर किसी का 10% निकालना हो तो एक जीरो छुपा लो। तो 10% कितना हुआ 500, और 5% 250, यानी 500 और 250 750 का क्या हुआ लाभ हुआ। इस पर 750 का लाभ हुआ, 750 का लाभ हुआ, तो इसका मतलब है 5750 रुपये में वो चीज़ बेच दी। अब उसके पास कितने बचे, 5000 रुपये पहले खर्च कर चुका, लेकिन 5500 थे, यानी 500 रुपये और ऐड कर देंगे इसमें, यानी 6250 रुपये की कोई चीज़ एक्स खरीदी। यहाँ जेड खरीदी थी, यहाँ एक्स खरीदी। इसका मतलब क्या है कि एक्स जो है उसने 6250 रुपये की खरीदी। अब 6250 रुपये पर कितने का लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ। तो 25% आप इसका निकालेंगे तो 1562 रुपये 50 पैसे बैठेंगे। 25% का मतलब है कि इसका 1/4 निकाल दो। 6250 रुपये का 1/4 निकाला तो जो 6000 है, 6000 का 1/4 निकाला तो कितना 1500, और ये कितना बैठा 6250 बैठा। इसका मतलब क्या है कि 6250 में जब 25% का लाभ हुआ तो 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1562 रुपये 50 पैसे। तो अब उस पर कितने पैसे होंगे, दोनों को ऐड करा तो मेरा कितना आ जाएगा 7812 रुपये और 50 पैसे, यानी डी ऑप्शन मेरा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगर एक बार वीडियो को आप रिवाइंड करके देख लेंगे तो आपके शानदार तरीके से समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो है हम अपनी लाभ हानि की सीरीज में कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो लाभ हानि वाली सीरीज देखी होगी वो इसको बहुत शानदार तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो अगर आपने लाभ और हानि की वो वीडियो नहीं देखी है तो लगभग 11 वो वीडियो हैं। तो 11 वीडियो जब आप देखेंगे तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी की तरीके से कर सकते हैं, यानी 10 सेकंड के नीचे नीचे आप कोई भी कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो उसको कर सकते हैं। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बताना है कि जो आकृति है इसको अगर मैं खोल दूं तो उसके स्थान पर कौन सी आकृति बनेगी। अब देखिए ये कितनी बार खुल रही है, 2 बार। तो यहाँ एक बनेगा, एक यहाँ, एक यहाँ। इसका मतलब है कि जो आंसर होगा उसमें 4 इसकी क्या बनेंगी, दर्पण प्रतिबिंब बनेंगे, 4 दर्पण प्रतिबिंब बनेंगे। तो अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेंगे 4 दर्पण प्रतिबिंब कौन से में बनेंगे। तो यहाँ पर कितनी है, फर्स्ट ऑप्शन में 2 हैं तो ये आंसर नहीं हुआ, फोर्थ में 2 हैं ये आंसर नहीं हुआ। अब बात करें सेकंड और थर्ड की, तो सेकंड और थर्ड की अगर मैं दर्पण की बात करूँ तो दर्पण जो है इसका जो ये ऐसे बिंदी दी हुई है इसका दर्पण यहाँ, यहाँ और यहाँ बनेगा। इसका मतलब है कि बीच में 4 बिंदी होंगी। तो बीच में 4 बिंदी किसके हैं, बीच में 4 बिंदी थर्ड ऑप्शन के हैं, यानी सी मेरा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में मुझे बताना है कि जो ये ऑप्शन है मेरा, इस ऑप्शन में जो खाली स्थान है उसके स्थान पर कौन सा आएगा। तो देखिए इनको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो 18 है तो या तो 3 3 के भाग में बांट दो, 3 3 में, या बांट दो 6 6 में, या बांट दो 9 9 में। तो 3 3 में बांटा तो FGH सही बन गया, GHF HFG। इसका मतलब क्या है कि F है, फिर G है और फिर H है,
इनकी क्या बन रहा है, ये चक्रीय बना रखे हैं, यानी एक बार FGH आएगा, एक फिर GHF आएगा। इसका मतलब पहले F से स्टार्ट कर रखा है, फिर G से स्टार्ट कर रखा है, फिर H से स्टार्ट कर रखा है। क्लियर है? तो पहले FGH, फिर GHF, फिर HFG। तो यहाँ फिर FGH का नंबर आया, यहाँ दूसरे में फिर H का नंबर आया, और तीसरे में फिर F का आंसर आया। तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन बन जाएगा मेरा GHF, 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 GHF। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 मेरा सही हो जाएगा, GHF और GHF। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बताना है कि जो इसमें संबंध है वो ऑप्शन में कौन से में संबंध है। तो आप लोग जानते होंगे कि 13 पंजे 65 होते हैं और 13 निम्मा 117 होते हैं, यानी एक बार 5 की गुना और एक बार 9 की गुना कर रखी है। तो 15 पंजे 75 और 15 निम्मा 135, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बी सही आंसर हो जाएगा, 15 पंजे 75, 15 निम्मा 135। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दें और साथ में अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दें। तो ये वीडियो आपको SSC CHSL के एग्ज़ाम में, आपके SSC CPO के एग्ज़ाम में और रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। तो ये सीरीज हमारी ऐसी ही चलती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।